हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपने तो बाजी ही पलट दी। तो लोगों को सोचने पे कर दिया है मजबूर। तो ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में, सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे हो सकता है रेजोनेट हो जाए, नहीं भी हो सकती है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। जब आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सुपर थैंक्स दे देते हैं, तब आपकी एनर्जी बहुत हद तक मुझ तक आती है और ये रीडिंग हो पाती है। आप किसकी एनर्जी है ये तो आप कमेंट्स में ही बताएंगे। ये आपसे रेजोनेट ज़रूरी नहीं है पूरा वीडियो हो जाए। ओके, तो चलते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिया है, चलते हैं रीडिंग पे। और उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो नंबर दिया है वो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे कि पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है। तो जैसा मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं तो बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसा। तो लोगों की सोच में क्यों बदलाव आया है, क्यों सोचने पे मजबूर हो रहे हैं लोग। देखो, आपके जीवन में जो कुछ भी रहा अब तक, आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाए आप। बचपन से लेके मैं अभी तक का अगर देखूं तो आपने बचपन से ही परेशानियां उठानी शुरू कर दी। हो सकता है माता पिता से कभी विचार ना मिले हो, या माता पिता में से कोई एक ऐसा इंसान रहा हो जिससे कि बहुत आपका और उनके बीच में कुछ अच्छा सा नहीं रहा, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सताती भी हैं, आज भी कहीं ना कहीं आप फील करते हैं। हालांकि आपके माता पिता ने आपसे प्यार किया है, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन जो दिखाना होता है ना एक बच्चे को लाड प्यार जैसा, वो आपने महसूस नहीं कर पाया। हो सकता है आप महसूस नहीं कर पाए हो। जो भी है जीवन में शुरुआती मैं कष्ट से कहूँगी हुई आपकी, लेकिन ये देखो, कष्टों से आप जूझे ज़रूर, आए ज़रूर आपके जीवन में कई मुद्दे ऐसे आए, जैसे कि अगर फिर आपकी लाइफ बड़ी है, कॉलेज टाइम में भी मैंने परेशानियों का सामना किया। मेल फीमेल दोनों की यहाँ बात हो रही, हो सकता है फीमेल हो आप, बहुत आकर्षित दिखने वाली हैं, या मेल हैं तो लोगों ने बहुत पीछा किया है, लोगों ने बहुत कमेंट्स पास करना या किसी तरीके से ऐसे परेशान किया है कि आप वहाँ पर भी परेशान हुए हैं। वो मुद्दा चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आकर्षण का ही केंद्र दिख रहा है कि मैन रहा आपका आकर्षण, जो भी था आपका व्यक्तित्व बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर हमेशा से आप रहे। लेकिन देखो, आपने उसको भी झेला है, फेस किया है। अब आगे जाके आपकी जो ये लाइफ आई है, ये मैं ये कहूँगी आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। वो चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे जो भी हो, प्यार के लिए तो आप तरसे हैं। प्यार के लिए कहीं ना कहीं भावनाएं, फीलिंग आज भी आप लिए बैठे हैं। मतलब इतना धोखा खा लिया, इतनी थपेड़े पड़ गई समय की, और लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें अधूरी रह गई जो आपको चाहिए थी। तो इच्छाएं बहुत सारी आपने को मारनी पड़ी हैं यहाँ पर। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी प्यार नहीं आया है, प्यार आया है, प्यार आपको मिला है, लेकिन कैसा, धोखेबाजी वाला। वो थोड़ी समय के आपके साथ होता क्या रहा है, अगर मैं खुल के बात करूं, कि अगर थोड़ा सा आप मुस्कुराए हैं, थोड़े समय के लिए आप अगर हंसे हैं या खुश हुए हैं, तो उससे डबल आपको रोना पड़ा है। उतनी ही मुस्कुराहट आंसुओं में बदलनी पड़ी है। वो पल, वो क्षण, आप जैसे कि वो सुख वाले अगर 2 क्षण आए हैं तो 50 क्षण ऐसे आए हैं दुख के कि वो सुख के क्षण आप भूल गए हैं। ऐसी पोजीशन मुझे दिख रही है कार्ड में। अब ये किसकी रही है बताना आप। तो ये कहानी जो निकल के आती है कि आप अगर आंसू बहाए हैं आपने, ठीक है, आप रोते रोते आपने अपनी आंखों को ख़राब तक कर लिया, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, आपने बिल्कुल बाजी पलट दी है। आप इन लोगों के जो मंसूबे थे, जो प्लॉटिंग, प्लानिंग, माइंड गेम खेलना, आपको मैनिपुलेट करना
और आप इनकी बातों में आ भी जाते थे। देखो 50 धोखों के बाद भी आपका मन क्या कहता था, नहीं नहीं मैं ही गलत सोच रहा हूँ या मैं ही गलत सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ये व्यक्ति तो मुझे प्यार करता था या ये लोग तो मुझे प्यार करते थे। तो ये रिलेशन कोई भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है आपके घर परिवार के कुछ लोग या आस पड़ोस से इतना लगाव प्यार रहा हो, आपका संबंध रहा हो कि आपको उनकी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है आपको गिराने की, आपको ख़त्म करने की, वो आप नहीं समझ पाए हों। इसमें हस्बैंड वाइफ का दिख रहा है, इसमें पर्सन पर्सनी जो भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड जो भी आप जो भी लव में हैं उनका भी दिख रहा है। तो अब ये कौन लोग किसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस हिसाब से आप सोच समझ सकते हैं। तो देखो इनको आप सोचने पे तो आपने मजबूर कर दिया। इनकी जो प्लानिंग थी कि आपकी जो बुद्धि है वो काम ना करे, आप अपना दिमाग बंद रखें, मुंह बंद रखें, बाकी ये जो जैसे कह दे आप उसी हिसाब से चलें। ये कहें दिन है तो आप दिन कहें, ये कहें रात है तो आप रात कहें, लेकिन ऐसा होना संभव तो था नहीं। आप ठहरे बुद्धिमान इंसान, ठीक है आप प्यार के लिए तरसे हैं, ठीक है आप इमोशनल व्यक्ति हैं, ठीक है आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, गिव इन रहे हैं, अपने स्वाभिमान तक को त्याग कर इनके सामने आए हैं, लेकिन यही गलती यहाँ पर हो गई आपसे। आपने अपने आप को इतना गिव इन कर लिया, इतना प्यार दे दिया आपने कि इनको हजम नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो एक और वीडियो में भी मैंने बोला, जब हर किसी का हाजमा जो है अच्छा नहीं होता, असली घी हर कोई नहीं पचा पाता। तो यही आपके साथ रहा कि आप ठहरे असली घी, प्योर घी, और इन लोगों का जो है हाजमा अच्छा नहीं था और ये आपको पचा नहीं पाए। वो प्यार, वो केयर, वो कदर इन पर हजम ही नहीं हुई जो आपने इनकी कर दी। आपने हद से ज़्यादा इनको प्यार दे दिया, हद से ज़्यादा कदर कर दी, केयर कर दी, तो इन लोगों पे ये बात जो है हजम नहीं हुई। आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के रिलेशन में आए जिसका स्तर आपके बराबर का मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कतई नहीं दिख रहा है, लेश मात्र नहीं दिख रहा है। वो चाहे बुद्धि से हो, विवेक से हो, चाहे शारीरिक संरचना से हो, रूप रंग से हो, बातचीत के तरीके से हो, ड्रेसिंग सेंस से लेके हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप अव्वल हैं, अव्वल हैं। इनको देखा नहीं गया, आपको डाउन करने की कोशिश की, आपसे ही सीखकर आप पर ही आजमाने की चीज़ें कोशिश की गई हैं यहाँ पर। तो लेकिन आप जब दूसरों को उठा सकते हैं, दूसरों को प्यार दे सकते हैं, तो क्या आप अपने लिए नहीं कर सकते थे? तो बिल्कुल ये आपने अपने लिए करना शुरू किया कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे ऐसा मत समझो कि मैं बिल्कुल मिट्टी हूँ। आपको तो मिट्टी समझ लिया, धूल धूल समझ लिया पैरों में, और लगी धूल को जैसे झाड़ देते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही आपको झाड़ने की कोशिश की कि बिल्कुल जब चाहेंगे तब ये उस धूल में अपना पैर रख लेंगे और जब चाहेंगे धूल झाड़ के फेंक देंगे। लेकिन आपने भी इनको दिखा दिया कि आप धूल नहीं हैं, आप वो पोजीशन में हैं। तो जो देखो मैं अगर कहूँ कि वो मुझे सॉन्ग एकदम से दिमाग में आया कि मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, है ना, ऐसे करके कुछ सॉन्ग चला है आजकल, तो वो बिल्कुल सटीक है। वो सॉन्ग जो है आपके ऊपर बिल्कुल फिट यहाँ पर बैठ रहा है। सुनना आप, कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है, वो आप सुनना, है ना, कि झाड़ धूल समझ के झाड़ दिया है, ऐसे कुछ करके था। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर सटीक है, बिल्कुल 100% कि आप सोना हैं, आप मिट्टी नहीं हैं जो जब ये चाहेंगे तब ये झाड़ के धूल को हटा देंगे, साफ कर देंगे। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन आपने इनको रास्ते से हटाया है। अब ये आपके रास्ते के कंकड़ बन गए थे, पत्थर बन गए थे आपकी ग्रोथ में। तो आपने बिल्कुल इनका सफाया कराया है, ऐसे लोगों का आपने ध्यान देना बंद किया है। आपके अंदर वो पावर आई है, आप जो कल तक सोचते थे कि इनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस कैसे लूँगा मैं, कैसे मुझे सांस आएगी इस इंसान के बिना, क्योंकि आप हद से ज़्यादा इन लोगों से अटैच थे। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो महसूस किया है, वो पल भी आपके जीवन में एक दौर था कि आप इनके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे, और आज आप इनके बिना जी सकते हैं, हिम्मत से जी सकते हैं, क्योंकि यही व्यक्ति, यही लोग जो है आपका शोषण कर रहे थे,
आपको परेशान कर रहे थे, आपके दुश्मन बन बैठे थे, तब आपने बाजी पलट दी और यहाँ पर दिखा दिया कि जो दिमाग, जो बुद्धि आप इनको दे सकते थे वो अपने लिए भी तो यूज कर सकते थे। ये बात ये भूल गए। तो आप सोचने पे ये मजबूर हो रहे हैं ये लोग जो कल तक आपको परेशान कर रहे थे, सोच रहे थे ये मेरे ही द्वारा, मेरे कहे अनुसार ही चलेगा या चलेगी, ये मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरे बिना जी ही नहीं सकता, एक कदम ये इंसान आगे नहीं बढ़ा सकता। फुल कॉन्फिडेंस था इनको, लेकिन आपने वो कदम उठाकर दिखा दिया। कहते हैं ना कि ज़्यादा दबने से तो चींटी भी काट लेती है। तो बिल्कुल यही हुआ, आपको बहुत दबाया गया, आपकी मनोभावनाओं को कुचल दिया गया। कितने ही लोग मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना आपने कष्ट सहा, झेला, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो लोगों को यहाँ सोचने पर तब आपने मजबूर किया जब आपने फुल कॉन्फिडेंस में आकर अपने लिए कदम उठाने की कोशिश की है। देखो, अगर जिन लोगों ने कदम उठा लिया अच्छी बात, और जिन लोगों ने नहीं उठाया है तो ये नौबत आने वाली है, या सोच विचार आपका बिल्कुल है कि आप अपने लिए अब स्टैंड लेंगे और ये आपको लेना ही पड़ेगा। देखो, आपकी मदद करने कोई बाहर से नहीं आएगा। जो कृष्ण है आपके अंदर बैठे हैं, जो भगवान है वो आपके अंदर बैठे हैं, जो अल्लाह हैं, जीसस हैं, भाई गुरु हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो स्वयं विराजमान है आपके अंदर। तो आप जब स्वयं की रक्षा करते हैं तभी आपकी रक्षा होती है। ये बात ध्यान रखें, जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं। और जिन लोगों ने उठा लिया कदम उनको पता है कि ईश्वर उनके साथ है। तो ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कौन सी शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है ऐसी, जो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, क्योंकि आप तो इतने हिम्मती नहीं लगते थे इनको। देखो, ये भूल बैठे कि जब आप इतने बड़े बड़े कदम उठा लिया, आपने इनके लिए संघर्ष कर लिया, तो क्या अपने लिए हिम्मत नहीं कर सकते? ये भूल बैठे। आपके सरल स्वभाव से ये जान बैठे कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप कायर हैं। लेकिन आप कायर नहीं हैं, आपने साबित करके दिखा दिया। कुछ तो आपने ऐसा किया है कि आपने बाजी पलट दी है, इनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ये लोग जान चुके हैं कि अब आप इनके हाथ में आने वाले नहीं हैं। तो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या है इसके साथ, कोई इंसान खड़ा है इसके साथ या कोई ईश्वरीय शक्ति है, कुछ तो है इसके अंदर। इतनी पावर आई कहाँ? जो कल तक हमारे पीछे पीछे भागता था या भागती थी, आज ये अपने आप में हो गया है। आप पर नज़र रख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू नज़र रखी जा रही है, इसको आपको फॉलो किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है, हर एक बात जान लेना चाहते हैं आपके बारे में ये लोग। तो सोचने पे तो मजबूर कर ही दिया है। जो कल तक आपसे पीछा छुड़ा छुड़ा के, आपको परेशान करके, आपको ऐसे दिखाते थे कि आपकी वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में, आज वो आपका पीछा कर रहे हैं सब कुछ जानने के लिए कि ऐसा क्या है आपके जीवन में। तो इनको लग रहा है कोई साथ दे रहा है आपका, कोई शक्ति, कोई इंसान, कोई तो है, नहीं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे है? अब ये भूल बैठे कि डिवाइन की जो मर्जी होती है, यूनिवर्स की जो मर्जी होती है वही होता है। ठीक है, आपने कर्मा फेस किया, ठीक है, आपने जो कुछ भी कष्ट उठाए वो अब रिलीज हो चुके हैं। तो अब आपके जीवन में आने वाली हैं तमाम तरीके की खुशियाँ, सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन में मगन हो जाइए, खुश हो जाइए, पिछला सारा भूल जाइए, क्योंकि कहा भी गया है बीती ताए बिसारिए आगे की सुध ले। तो बिल्कुल जो बीत चुका होता है कल, उसको भूलने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले कल की भी इतनी चिंता ना करें। जो जीवन अभी फ़िलहाल आपको मिला है इसमें खुश रहने की कोशिश करें। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि वर्तमान में जीते हुए खुशियों को समेटिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, लोगों में घुलिए मिलिए और लोगों से व्यवहार बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।